एगो राजनीतिक ऐसा परिस्थिति बनल जे अवैधानिक सरकार बनल और ई सरकार के एक गो मैंडेट रहे कि एकरा निर्वाचन करावे के। लेकिन ई सरकार के क्रियाकलाप देखला के बाद, एकर काम करवाई देखला के बाद ये हमनी के तरीको न बुझाई है कि सरकार देश में निर्वाचन करके निर्वाचन जनप्रतिनिधि सबके सत्ता सौंपे के पक्ष में है। इस सरकार खाली दिन भर पूर्व सरकार के बनावल हई आयोग खारिज कर दे, हई नियुक्ति बेल हटा दे, एकरा पर पूर्वाग्रही रूप में कार्रवाई कर, ये सब सोच के साथ ही सरकार के क्रियाकलाप से नेकपा एमाले देश के एगो राजनीतिक शक्ति और देश के सबसे बड़ा दल होने के कारण, जनता के प्रति पूर्ण जवाबदेहिता पार्टी होने के कारण कि देश में शांति सुरक्षा कायम कर आम जनता के ये महसूस करा कि वास्तव में देश में निर्वाचन लायक वातावरण बनल। लेकिन सबके जानकारी बा कि 23-34 के आंदोलन में जेल के तोड़ के हजारों कैदी, हजारों अपराधी सबसे भागल है, आज तक वो लोग प्रहरी के हिरासत में न आए, जेल में दोबारा न पहुंचल। हजारों हजार हथियार लूटल, आज भी पुलिस बरामद न कर सकल। दूसर बात, देश के सेवा में समर्पित हमेशा जनता के काम में रहल नेपाल प्रहरी, जेकर मनोबल पूर्ण रूप से खसकल है, गिरल अवस्था में है, उप प्रहरी के शांति सुरक्षा कायम करे के उच्च मनोबल की अवस्था आज की अवस्था में न है। तो देश के अपराधी बाहरे है, हथियार वो अपराधी के हाथ में है, और दूसरी तरफ भाषण में अब फेसबुक में कही चाहिए हाँ फागुन में निर्वाचन हो। कैसे निर्वाचन होते जब तक आम जनता निर्भीक होकर मतदान केंद्र में जाए के अवस्था न हो सकल, जब तक अपने के मत के सुरक्षा के गारंटी न हो सकल, जब तक मतदान निष्पक्ष मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष न हो सकल, तब तक कोनो भी हालत में देश में निर्वाचन न हो सकल। ये चलते नेकपा एमाले दबाव स्वरूप कि संसद के पुनः स्थापना कर, देश में शांति सुरक्षा कायम कर, नेपाल प्रहरी के मनोबल बढ़ा, नेपाल प्रहरी के हौसला बुलंद कर कि आम जनता के बीच में शांति सुरक्षा कायम कर सके, आम जनता के सुरक्षित महसूस करा सके। ये उद्देश्य के साथ आज देश भर में प्रदर्शन हुई। दूसर बात, 24 गते 23 गते जे अराजकता प्रदर्शन भेलै, जे निजी संपत्ति अरबों खरबों के जे लूटपाट भेलै, आगजनी भेलै, आज भी वो आपराधिक तत्व सब, अराजक तत्व सब सीना तान के खड़ा होके खुलेआम सरकार के चैलेंज देते, लेकिन ये सरकार अपनी सके पर पकड़ाऊ करके कार्रवाई करे के हैसियत में न है। ये चलते इस सरकार के पास न नैतिकता है, न एक निर्वाचन करावे के वो ठोट है, नहीं जनता के प्रति जवाबदेही सरकार है। एक साथ नेकपा एमाले के प्रमुख मांग है कि संसद के पुनः स्थापना कर, संसद के फिर पुनर्जीवित कर, उसके बाद संसद से संविधान के संशोधन कर और जेएनजी युवा सके जे मांग रहे भ्रष्टाचार नियंत्रण करे के, देश में सुशासन कायम करे के, निर्वाचन प्रणाली में सुधार लावे के, उस सब संशोधन करके निर्वाचन में नेकपा एमाले जाए तैयार है। और जे भी दल या व्यक्ति या स्वार्थ समूह अगर नेकपा एमाले पर आरोप लगावित है कि नेकपा एमाले निर्वाचन से भागित है, सरासर गलत है। देश में जो दिन निर्वाचन होता है नेकपा एमाले भाग लेता है, देश के सबसे बड़ा पार्टी नेकपा एमाले बनता है। नेकपा एमाले में उद्यम है, नेकपा एमाले में क्षमता है,
नेकपा माले के कार्यकर्ता में वो जोश है, वो जो एकता है कि हर एक नागरिक के मन में बैठ के, हर एक मतदाता के मन में मतदाता के वोट लेके देश के सबसे बड़ा पार्टी बनावे के और 2/3 बहुमत से देश में सरकार निर्माण करे के क्षमता है। और नेकपा माले जो दिन देश में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनता है, वो दिन देश में सुशासन के शुरुआत होता है, देश में विकास का प्रयास होता है, देश में जितना भी अपराधी है, जितना भी भ्रष्टाचारी है, सब जेल के कालकोठी में बंद हो गई। साथी साहब, ये हम खुला चैलेंज के साथ सही थी। ये चलते नेकपा माले एक साल बरगद है जरा कितनो भी डोलेला से डोले वाला न है। और एगो नया प्रकरण हमनी के काल मध्य प्रदेश के सरकार गठन के प्रक्रिया में हमनी देख ली। स्वाभाविक रूप से नेकपा माले जसपा पार्टी के समर्थन देके जसपा के भी सरकार बनल, ओकरा बाद जनमत पार्टी के समर्थन देके जनमत के भी मध्य प्रदेश में सरकार बनल, ओकरा बाद नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनावेला पूरा लिखित समर्थन देके नेपाली कांग्रेस के भी साथ रहल। लेकिन परिस्थिति बस जे विगत के सरकार बनल है के नेतृत्व में ओकरा विश्वास न मिले के अवसर मिले, राजीनामा दिले, दोसर दल के सरकार बने के अवस्था में न रहे, तो प्रदेश प्रमुख सबसे बड़ा दल के हैसियत से विधान के धारा 159 के 3 के अनुसार सबसे बड़ा दल जो विधान में संविधान में ही देश के उस संविधान अनुसार बड़ा दल के नेकपा माले के संसदीय दल के नेता सरोज कुमार यादव के मुख्यमंत्री में नियुक्ति कर ले, बिल्कुल संविधान सम्मत बात है। लेकिन जब नेकपा माले के नेतृत्व में सरकार बनले तो हम एक न मानब ये असंवैधानिक बा, ये फलना बा। अरे भाई तोरा समर्थन दे छियो, तू सरकार बनबे छे, मुख्यमंत्री बने छे तो ठीक बा, लेकिन नेकपा माले के जब बने के बात आले तो ये खराब बा। एक ढंग से प्रदेश के निर्वाचित जे प्रदेश सांसद सबके जे हमनी के क्रियाकलाप देख ली, मुख्यमंत्री का देश के राष्ट्रीय झंडा के फाड़े, ओमे के कर्मचारी के कूटपीट बहुत बड़ा निंदनीय है। हम कही छी संवैधानिक है या संवैधानिक है, सर्वोच्च में मुद्दा पड़ल है, एक न्यायालय फैसला करते। लेकिन आंदोलन के भी एगो अहिंसक आंदोलन हो, सभ्य आंदोलन हो, लेकिन ये ढंग से अराजकता के प्रदर्शन करना हमनी एकरा उचित न ठानी थी। आज भी हम नेकपा माले के जितना भी मध्य प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दल है, आज की अवस्था जे ढंग से देश में विदेशी चल खेल जे ढंग से देश में अराजकता उफान पर है, वो हिसाब से अपने सब जिम्मेवार राजनीतिक दल के एगो जिम्मेवार जनप्रतिनिधि अपने सब संयमता के साथ राजनीतिक सूझबूझ के साथ मध्य प्रदेश के निकास निकालबे ई आशा अपेक्षा मध्य प्रदेश के जनता करे छै। हमने भी ई आशा अपेक्षा अपने सबसे करी। ये चलते जे हिसाब से देश के टुकरावे के, जे हिसाब से देश के खंड खंड मारे के, देश से हिमालय के गोद में बसल सुंदर देश नेपाल में के जे ढंग से अराजकता फैलावे के, जे बड़ा बड़ा शक्ति राष्ट्र के और देश के ऐसा प्रतिगामी शक्ति सबके जे षड्यंत्र जे चल के जे शुरू भेल है, एकरा चीरे के सामर्थ्य नेकपा माले के पास है। और नेकपा माले के सिंगो देश के नेता कार्यकर्ता इस सारा षड्यंत्र चीर के इस देश में सुशासन ले पाए, देश में संविधान के पटरी पर ले पाए। आशा अपेक्षा के साथ अपने सबके साथ अपने सबके विश्वास और आज कार्यक्रम में आके अपने सभी कार्यक्रम के पूर्ण रूप से सफल बनेली एक हृदय से धन्यवाद दे हम अपन सबके यही विराम दे छी। धन्यवाद। लाल साहब।